हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला एंड इट्स मी योर एजुकेटर ज्योति। आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के एडमिशन के लिए नोटिफिकेशन दिया है एनआईपीजीआर ने, जो कि है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च। तो ये नोटिफिकेशन लगभग 19 जुलाई को आ चुका था। ठीक है, एडमिशन के लिए जो है फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। तो ये पीएचडी एडमिशन के लिए जो है इन्होंने ये फॉर्म निकाला है एंड एडमिशन टू द पीएचडी प्रोग्राम फॉर 2021 टू 2022 सेशन के लिए निकाला है। आपको विजिट करना है nipgr.ac.in, इस वेबसाइट पे विजिट करना है। यहाँ पर आपको अप्लाई करना है ऑनलाइन और आपको जो भी फॉर्म में पूछा जाएगा वो सारी चीजें आपको फिलअप करनी है। तो NIPGR is an autonomous research institute funded by the DBT, that is Department of Biotechnology। इसके थ्रू ये फंड किया जाता है और ये ऐसे कैंडिडेट्स को मतलब कि इनवाइट कर रहा है फॉर दिस एप्लीकेशन जिन्होंने मास्टर कंप्लीट कर लिया हो या फिर वो कंप्लीट करेंगे टिल अक्टूबर 31, 2021। तो प्लीज आप लोग एलिजिबिलिटी को ध्यान से सुनिए। अक्सर ऐसा होता है कि मैं वीडियो में सारी एलिजिबिलिटी बताती हूँ, फिर भी कमेंट सेक्शन में वही चलते रहते हैं कि हम एलिजिबल हैं या हम एलिजिबल नहीं है। तो यहाँ पे इन्होंने साफ साफ बोला है कि अगर आप एमएससी ऑनगोइंग स्टूडेंट हैं, लेकिन अगर आपका एमएससी 31, 2021 तक कंप्लीट हो जाता है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अगर आपका एमएससी कंप्लीट हो गया तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपके पास आपके एमएससी में 55% मार्क्स होना चाहिए विद द रिलैक्सेशन ऑफ 5% मार्क्स इन केस ऑफ द एसटी, एससी, ओबीसी एज वेल एज डिफरेंशियली एबल्ड स्टूडेंट। ठीक है, और ये ऐसे स्टूडेंट को मेनली इनवाइट कर रहे हैं जिन्होंने हैव क्लियर्ड CSIR UGC नेट एग्जाम और DBT JRF एग्जाम और ICMR नेट एग्जाम फॉर द JRF, और उनका स्कोर कार्ड जो है लगभग वैलिड रहना चाहिए 31 दिसंबर 2021 तक। इतना ही नहीं, अगर आप DST इंस्पायर फेलोशिप अगर आपके पास है तो भी आप जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं फॉर डूइंग द PhD प्रोग्राम। तो ये जो एडमिशन है, अगर आप नॉन नेट स्टूडेंट है, अगर आपका CSIR नेट JRF क्लियर नहीं है तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। JRF की जरूरत है, चाहे वो JRF आपका DBT के थ्रू हुआ हो, ICMR के थ्रू हुआ हो या फिर CSIR के थ्रू हुआ हो, आप जो है यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। इतना ही नहीं, अगर आप इंस्पायर फेलो हैं, मतलब कि इफ यू आर लाइक एलिजिबल फॉर द इंस्पायर फेलोशिप, तो भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इन्होंने यहाँ पर जो है डिपार्टमेंट मेंशन कर रखा है किस किस डिपार्टमेंट में इनके रिसर्च चलते हैं, लेकिन आपको ये करना है कि डिपार्टमेंट को आप पढ़ सकते हैं, जैसे कि प्लांट बायोलॉजी में सच एज दी कंप्यूटेशनल बायोलॉजी, डेवलपमेंटल बायोलॉजी, जीनोम एनालिसिस, मॉलिक्यूलर मैपिंग, मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म ऑफ एबायोटिक स्ट्रेस रिस्पॉन्स, प्लांट माइक्रोब्स एज वेल एज इंसेक्ट इंट्रैक्शन, प्लांट इम्यूनिटी, न्यूट्रिशनल जीनोमिक्स, genetic engineering, genome editing and molecular breeding for the crop improvement and the other emerging areas based on the plant genomics। तो इन सारे एरियाज में जो है आपको NIPGR में मेनली रिसर्च देखने को मिल जाएगा। रिजर्वेशन आर एज पर दी सैलरी नॉर्म्स, रिजर्वेशन जैसे इन्होंने अनाउंस करके रखा है उसके अकॉर्डिंग ये फॉलो करेंगे। दी सिलेक्शन, देखिए काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इसको प्लीज ध्यान से आप लोग सुनिएगा। सिलेक्शन किस पे बेस्ड होगा? सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंटरव्यू और दी वाइवा वॉइस। तो आप ये कह सकते हो कि इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होगा, क्योंकि साफ साफ इन्होंने मेंशन करके रखा है दैट दी सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द इंटरव्यू और दी वाइवा वॉइस। अब अगर हम बात कर लेते हैं इनके इनटेक कैपेसिटी की, कि कितने स्टूडेंट्स को ये एकेडमिक ईयर 2021 टू 2022 के लिए ले रहे हैं, तो ये जो है लगभग 25 स्टूडेंट को ले रहे हैं। जनरल कैटेगरी से 15 को लेंगे, ओबीसी कैटेगरी से 6 स्टूडेंट को, एससी से 3 स्टूडेंट को एंड एसटी से 1 स्टूडेंट को, और टोटल जो ये स्टूडेंट को लेंगे वो होंगे टोटल 25। ठीक है, तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर इस फॉर्म के बारे में, ठीक है, फॉर्म क्या रिलीज हुआ, कैसे रिलीज हुआ। द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी इनरोल्ड फॉर PhD प्रोग्राम इन एन एकेडमिक एफिलिएशन with the Jawaharlal Nehru University, New Delhi. NIPGR will provide the hostel accommodation to the selected candidates subject to the availability. The following important dates may be noted. अब यहाँ पे इन्होंने बोल रखा है कि आप किसके अंडर में जो है मतलब कि PhD का प्रोग्राम आपके कौन से एरिया के अंदर आएगा, साथ ही साथ वो और कौन कौन सी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे, ये सारी बातें इन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है। अब जो स्टार्टिंग डेट है ऑनलाइन सबमिशन का, वो स्टार्ट हो चुका था जुलाई 19 2021 को। ठीक है, लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फीस सबमिशन की वो है 8 अगस्त, यानी अभी भी आपके पास लगभग 8 दिन का टाइम है। अगर आप एलिजिबल हैं इसके लिए तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। जो लास्ट डेट है सबमिशन का ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म का वो है 9 अगस्त।
एंड डेट ऑफ इंटरव्यू और वाइवा वॉइस जो है ये आपको मिलेगा 26 एंड 27 अगस्त को मिल सकता है 2021 एट 9:30 AM ऑनवर्ड्स। तो ये सारा डिटेल जो है इन्होंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। अब एप्लीकेशन का प्रोसीजर यहाँ पे मेंशन करके रखा है कि कैंडिडेट शुड रजिस्टर फर्स्ट एंड देन फॉलो स्टेप फॉर फिलिंग दी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। दी एप्लीकेशन फी विल बी 300। तो आपको पहले तो ऑनलाइन एप्लीकेशन इनका फॉर्म करना है, आपको अप्लाई करना है। 300 रुपए आपको लगेंगे, 100 रुपीज लगेंगे अगर आप SC/ST कैंडिडेट्स हो, लेकिन आपको वहां पे पर्टिकुलर प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ जो है आपको यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की भी जरूरत पड़ सकती है अगर इनकेस आप अप्लाई कर रहे हैं तो। कोई भी हार्ड कॉपी आपको सबमिट नहीं करनी है, सब कुछ जो है ऑनलाइन ही होगा, सब कुछ सबमिशन ऑनलाइन ही होगा, कोई हार्ड कॉपी आपको फिल नहीं करना है। जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो फोटोग्राफ, सिग्नेचर, एज प्रूफ एज वेल एज रेलेवेंट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जरूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर ये सारी चीजें आपने अपने पास रख रखी हो ड्यूरिंग फिलिंग दिस पर्टिकुलर फॉर्म। अब अगर हम बात करते हैं और क्या क्या चीजें यहाँ पे मेंशन करके रखी हैं, तो इसके अलावा आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी। इसके अलावा जो फेलोशिप अवार्ड लेटर है या फिर एडमिट कार्ड है उसे भी आपको देना पड़ेगा। अपार्ट फ्रॉम दिस द पेमेंट कंफर्मेशन स्लिप, जिसमें कि मतलब कि ये मेंशन होगा कि आपकी फी जो है कितनी लगी है। यहाँ पे मेंशन करके रखा है, वंस यू हैव अपलोडेड द डॉक्यूमेंट एंड क्लिक द अपलोड डॉक्यूमेंट बटन, यू विल गेट द फॉर्म प्रीव्यू ऑप्शन, सेव प्रिंट योर फॉर्म फॉर द फ्यूचर रेफरेंसेस। NIPGR will not provide any travel expenses to the candidates appearing for any entrance test or interview or viva voice। तो NIPGR जो है आपको किसी भी एंगल से कोई भी ट्रैवल एक्सपेंसेस नहीं देने वाला है। आप इंटरव्यू के लिए अगर जाते हैं तो आपको अपनी तरफ से जो है ट्रैवल एक्सपेंसेस को लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको कर लेना है एंड मेक श्योर बाकी जो ब्रीफ इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द PhD प्रोग्राम कि इस इंस्टीट्यूट में कौन कौन से क्या क्या चीजें PhD प्रोग्राम के बेसिस पे चलती हैं वो आपको इस वेबसाइट पे मिल जाएंगी। तो आप यहाँ से विजिट करके भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट लगभग जो है सारे इंपॉर्टेंट चीजों को कवर कर लिया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपके पास ऑलरेडी फेलोशिप है और अगर इन केस आप NIPGR से अपना PhD परस्यू करना चाहते हैं तो ये आपके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप इसके थ्रू जो है मूव ऑन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एवरीवन एंड कीप लर्निंग।